आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय मां काली। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे पिछले पार्ट में आप सभी लोगों ने देखा कि साधक महोदय ने चंचला योगिनी साधना का अपना अनुभव साझा किया है, तो उन्होंने अपना अंतिम और लास्ट पार्ट हमको मेल के माध्यम से भेज दिया है। तो उसका अनुभव आज मैं आप सभी लोगों को पढ़ के सुनाने वाला हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, इसीलिए धैर्यपूर्वक देखिएगा। इस पार्ट में उनके प्रेमिका का कुछ अनुभव है, साथ ही साथ उनको किस तरह से चंचला योगिनी माँ का अप्रत्यक्ष रूप में सिद्धि प्राप्त हुआ, उन्होंने उस विषय में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं अनुभव के ऊपर। सोनू जी जय माँ। आज मैं आपको मेरा साधना अनुभव का अगला पार्ट बता रहा हूँ। शाम को जब साधना में बैठा, आरती खत्म करके, तब लगभग आधी साधना हुई होगी, लगभग 10 बजे के करीब मैं पायलों का आवाज मंदिर के अंदर सुनता हूँ। वही मधुर सा सुगंध मेरे चारों तरफ आ रहा होता है। थोड़ा अच्छा से ध्यान देता हूँ तो पता लगता है कि जो सुगंध है वो उसी देवी चंचला योगिनी के कलश से आ रहा है। ये जान के मैं बहुत आश्चर्य स्थिति में पड़ा, कारण मैं कोई भी ऐसा द्रव्य कलश के पास नहीं रखा था जो कि इस प्रकार का सुगंध दे। इसके बाद मैं देखता हूँ कि वो पायल की आवाज़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था कि कोई आसपास है, किंतु जब देखता तो कोई नहीं था। यह चीज मुझको अत्यधिक डरा रहा था। किसी भी प्रकार से हिम्मत करके साधना पूरा किया और सो गया। अचानक से मुझको एक सपना आया कि मैं अपने ही मंदिर में हूँ, शिवजी खड़े हैं और मेरे सामने उनको मैं देख रहा हूँ और उनको मैं प्रणाम भी किया। और साइड से कोई देवी आ रही हैं जिनके हाथ में एक सोने का डंडा है और एक हाथ में एक कमल का फूल थी। वो आके मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं उनको देख के उनके पैर छुआ और उन्होंने मुझको बेटा बोल के आशीर्वाद दिया। अचानक से नींद खुला तो देखा कि सुबह हो रहा था। उसके बाद मैं अपनी नित्य पूजा करके निकल गया और सुबह का साधना शुरू किया। सुबह के साधना में किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं रहा, लेकिन यह एक सत्य बात है कि इस बार मुझको बहुत धन लाभ हो रहे थे। लगभग साधना के 2 दिनों में मेरे पास लगभग 20,000 रुपये आ गए थे। मैं खुद हैरान था। जो भी पूजा के लिए दिए थे उन सबका नाम का पूजा कर भी दिया था। और एक चमत्कार की बात है, जिन जिन का पूजा किया था सबका मनोकामना पूर्ण हो रहा था। अब शाम की बात आई। शाम को आरती समाप्त करके दूसरे दिन के साधना शुरू किया। अनुभव ज़्यादा नहीं रहे, लेकिन एक चीज़ मैंने देखा कि जहाँ पे मैंने माँ चंचला योगिनी का कलश स्थापित किया था, वहाँ पे मैं जो सुबह फूल रखा था वो बिल्कुल ताजे थे और ऐसा लग रहा था कि अभी पेड़ से निकाले गए हों। और उस जगह पे अजब प्रकार के वातावरण बनी थी, कारण कभी भी मैं उस कलश के पास बैठा था तो मुझको एक अलग प्रकार का शांति महसूस होता था। अब दूसरे दिन का भी साधना पूरा हुआ और मैं सो गया। सुबह उठ के पूजा किया शिवजी का और माँ चंचला की साधना सुबह का खत्म किया और दोपहर को सो रहा था, कारण देर रात तक साधना के वजह से नींद पूरा नहीं हो पाती, इसीलिए मैं दोपहर को सो जाता था। अचानक से मेरे मोबाइल पे अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने उठाया तो पता चला कि मेरी प्रेमिका बात कर रही थी। वो रो रही थी। मैं डर गया और पूछा क्या हुआ। उसने रो रो के बोला कि पापा का ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है, पापा सांस अच्छे से नहीं ले पा रहे, हॉस्पिटल में कोरोना के कारण जगह नहीं है, एडमिट नहीं हो पा रहा है। मैंने बोला अभी तुम कहाँ पे हो? तो उसने बोला अभी घर में हूँ, एम्बुलेंस को कॉल किया है, कोरोना के बढ़ते केस के कारण वो भी नहीं आ पा रहा है। अचानक से मेरे दिमाग में क्या आया पता नहीं। मैंने बोला रुको, मैं अभी तुम्हारे घर पहुँचता हूँ। लगभग 3:30 हो रहा होगा। मैंने मास्क लगाया और एक छोटा सा और पीछे का रास्ता लेके मेरे प्रेमिका के घर पहुंचा। उधर पहुंचने के बाद मैंने देखा सब रो रहे हैं। मेरी प्रेमिका और उसका एक छोटी बहन और एक बड़ा भाई रो रहे हैं। मैं उसके भाई के पास गया और बोला कि क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? तो उन लोगों ने उसके पापा का तबीयत बताया। मैं अंदर गया और देखा तो उसके पापा हाँफ रहे थे। मैं जब उनके पास जाके उनका हाथ पकड़ा तो अचानक से मुझको ऐसा लगा कि ये मंत्र के साथ पानी पिलाओ। मैं बिना सोचे पानी मांगा और धीरे धीरे मंत्र बोल के उनको एक छोटा चम्मच पानी पिलाया। जो मंत्र मेरे मन में आया था वो शिवजी का था
और मैंने उसको जागरूक कर रखा था, किंतु ऐसा प्रयोग होता है मुझको नहीं पता था। पानी पिलाने के थोड़ा टाइम बाद उनको धीरे धीरे हाँफना बंद हुआ और वो धीरे धीरे ठीक हो गए। सब घर वाले देख के एकदम शौक में पड़ गए कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि वो ठीक हो गए। इससे पहले भी मैं अपने प्रेमिका के घर जा चुका था, किंतु उसके पापा को मैं पसंद नहीं था, किंतु इस बार चमत्कार हुआ। उसके पापा ठीक होने के बाद मेरे लिए उनका बर्ताव बहुत अच्छा हो गया था। फिर मैं थोड़ा बातचीत किया अपने प्रेमिका के साथ और मैं अपने घर चला आया। आते आते शाम हो गया था। मैं घर को आया, नहा के मंदिर पूजा करके मैं निकल गया अपनी साधना के लिए। उसके बाद मैं अपनी साधना में बैठ गया। इतना सब होने के बाद साधना में ना ही ध्यान लग रहा था, ना ही अच्छे से जप कर पा रहा था। मेरा पूरा दिमाग आज के घटित हुए घटना के ऊपर सोच रहा था। फिर भी दिमाग में एक ख्याल आता है कि अच्छा होता कि मैं अपनी प्रेमिका से शादी कर लेता, अच्छे से दोनों का एक साथ रहते और एक नया जिंदगी शुरू करते। पता नहीं क्या हुआ, यही सोचते हुए मैं देखा कि मैं जो कमल का फूल माता चंचला योगिनी के कलश के ऊपर रखा हूँ वो अचानक से नीचे गिरा। मैं देख के हैरान, मुझको पूरा डर लगने लगा। ऐसा लगा कि शायद मेरा इन विचारों के वजह से मेरा साधना में कुछ त्रुटि तो नहीं हुआ। फिर मैंने वो जो नीचे गिरा हुआ कमल फूल को लिया और फिर से कलश के ऊपर अर्पित कर दिया। उसके बाद जब पूरा किया और सो गया। फिर मुझको एक अचानक से सपना आता है कि मैं देखता हूँ कि मैं एक मंदिर पे हूँ और मेरे हाथ में एक कमल के फूल की माला है। मंदिर के अंदर माता लक्ष्मी का मूर्ति है, तो मैं जाता हूँ और माँ को माला पहना देता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि थोड़ा दूर से वही स्त्री जिन्होंने मुझको बेटा बोल के आशीर्वाद दिया था वो आ रही थी। उन्होंने एक हाथ में सोने का डंडा पकड़ा हुआ था और एक हाथ में किसी का हाथ था। जब वो मेरे पास आए तो मैंने देखा कि उन्होंने मेरी प्रेमिका का हाथ पकड़ रखा है। फिर उन्होंने मुझको उसका हाथ पकड़वा दिया। फिर मेरी प्रेमिका मुझको बोलती है कि माँ के पैर नहीं छुएंगे, तभी मैं हाँ करके उनके पैर छूता हूँ और वो खुश होकर आशीर्वाद देती हैं। इसके बाद मेरा सपना टूट जाता है। फिर से देखता हूँ कि सुबह होने को आया है। उठ के जाता हूँ, बाबा का पूजा पाठ करके सुबह का साधना पूर्ण करता हूँ। दोपहर को खाने के बाद मेरी प्रेमिका का कॉल आता है। मैं उसके साथ काफ़ी समय बात करता हूँ। उसके बाद संध्या आरती के लिए निकल जाता हूँ और संध्या आरती करके फिर शाम की साधना में लग जाता हूँ। इसी तरह से मेरा चौथा पाँचवा दिन का साधना होता है। साधना में चौथे और पाँचवें दिन कुछ विशिष्ट अनुभव मेरे को नहीं हुए थे। इन 2 दिनों में मुझको किसी भी प्रकार का अनुभव और सपना आदि भी नहीं आया था। सामान्य दिन की तरह धन लाभ और प्रेमिका और उसके घर वालों के साथ अच्छा बातचीत हो रहा था। यहाँ तक कि प्रेमिका के जो पिता हैं वो भी मुझसे अच्छे से कॉल पे बातचीत कर रहे थे। मैं बहुत खुश था, मेरा जीवन बड़ा अच्छा चल रहा था। अब आया छठा दिन। यह दिन मेरे लिए काफ़ी खौफनाक और रहस्यमयी रहा था, कारण इस दिन मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही परीक्षा हो गया था। जब छठा दिन आया तब उसी प्रकार सुबह शिवजी का पूजा और माँ चंचला की साधना किया और थोड़ा जल्दी लगभग 12:30 तक साधना कर चुका था। अचानक मुझको मेरी प्रेमिका का कॉल आता है। मैंने कॉल उठाया। उधर से उसने बोला कि मुझको कुछ ज़रूरी बात करनी है, तुम जल्दी घर पे आओ। मैंने बोला एक काम करो, कॉल पे ही बता दो, मैं अभी पूजा ख़त्म किया हूँ, थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। तो उसने बोला कि नहीं, बहुत ज़रूरी है, घर में आओ। तब मैंने बोला ठीक है और कॉल कट करके बाइक लेके पहुँचा उसके घर में। मैंने दरवाज़ा ठकठकाया तो वो अंदर से दरवाज़ा खोली। उस दिन वो अत्यधिक सुंदर दिख रही थी और बिल्कुल सज धज के बैठी थी। मैंने उसको देखा और बोला कि कहीं जा रही हो जो इतना सज के बैठी हो? तो उसने बोला नहीं, मैं तो तुम आओगे बोल के इतना सज के बैठी थी। सुनने के बाद थोड़ा सा और सा लगा मेरे लिए, क्यों, किंतु मैंने ध्यान नहीं दिया। तभी वो मेरे को अपने बेडरूम पे ले गई और बोली बैठो, मैं कुछ लेके आती हूँ। तब वो गई और थोड़ा सा जूस लेके आई। मुझको फिर थोड़ा बात खनका कि ऐसा तो कभी होता नहीं, फिर आज ये सब का क्या कारण। वो जूस लेके आए और मेरे पास बैठ गई।
और बोली कि पापा हमारी शादी के लिए मान चुके हैं। उस दिन जो तुमने किया और उनका तबीयत ठीक हो गया, उसके लिए वो थोड़े तुम्हारे लिए अच्छा सोचने लगे हैं और हमारी शादी के लिए हाँ भी कर दिए हैं। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, किंतु घर में कोई दिख नहीं रहा, सब कहाँ गए? तो उसने बताया कि सब बाहर गए हैं। मैंने बोला फिर यह बात थी तो मुझको तुम यह बात कॉल पे बता सकते थे, इधर बुलाने का क्या ज़रूरत था? तभी वो मेरे से गले लग गई और संभोग के लिए बोलने लगी। एक हद तक मैं भी थोड़ा स्लीप हो गया था, बट फिर भी मैंने उसको दूर किया और बोला नहीं नहीं, अभी यह सब बिल्कुल नहीं। तुम जानती हो कि मैं शिवजी का साधना उपासना करता हूँ, यह सब मेरे नियमों के विरुद्ध है। बोल के मैं उसके घर से सीधा भाग आया। फिर से रास्ते पे एक अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने उठाया तो पता चला कि वो मेरी प्रेमिका के भाई का नंबर है। उसने बोला कि आप हो कहाँ पे? मैंने बोला मैं घर से बाहर हूँ। तो उसने बोला कि पापा आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आप आइए ज़रा। बोल के उसने एक होटल के पीछे का एड्रेस मेरे को दिया। मैं सोच रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं खुद हैरान था। फिर भी मैं सोचा कि ना जाऊं, लेकिन फिर भी सोच समझ के मैं बोला कि एक बार चल के देखा जाए। उधर गया तो देखा कि मेरे प्रेमिका उधर अपने भाई के साथ खड़ी है। मैं उसको देख के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने सोचा कि अभी ये अपने घर में थी और अब इधर कैसे? तभी मैं उसके पास गया और पूछा कि अभी थोड़ी देर पहले तुम अपने घर में थी, अभी इधर कैसे? तो मेरी प्रेमिका बोलती है कि तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने पापा के साथ हमारे पुश्तैनी गांव पे गई थी। अभी पापा रिश्ते की बात के लिए तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने बोला ठीक है, लेकिन अभी आप अपने घर में थी। तो उन्होंने बोला कि ये सब बात बाद में करेंगे, अब पापा से मिल लीजिए। कोरोना के वजह से हम हमारी फैमिली गाड़ी लेके अपने पुराने घर गए थे बोल के उनके पापा ने बताया। ये उसके पापा से सुनने के बाद मेरा दिमाग और हिल गया। कारण मैं किससे मिला था और वो घर में कौन थी, मैं कुछ नहीं बताया और ठीक है बोल के उसके पिताजी के साथ बातचीत किया और उसके घर वाले हमारे घर हमको देखने के लिए आने वाले थे। फिर मैं अपने घर चला गया और संध्या आदि कर्म करके घर वालों के साथ इस विषय में बातचीत किया। बातचीत करने के बाद साधना आदि में मैं लग गया। आज जो मेरे साथ हुआ था वो मेरे दिमाग में घूम रहा था कि वो जो मेरी प्रेमिका थी और घर में थी, तो वो थी कौन और क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। बाद में मैंने उसको एक परीक्षा बोल के नज़रअंदाज कर दिया। साधना चल रहा था, रात का जाप कर रहा और यही चीज़ मेरे को बार बार भुलाने की मैं कोशिश कर रहा था, किंतु यह बिल्कुल दिमाग से जा ही नहीं रहा था। साधना खत्म करते करते देर रात हो गया। साधना खत्म करके सोने के लिए मैं निकल गया, लेकिन बिल्कुल नींद आ नहीं रहा था। दिमाग में वही सब चल रहा था जो दोपहर को मेरे साथ हुआ था। ऐसा करते करते पूरी रात निकल गया। सुबह होने को आया था। मैंने बोला जो भी हुआ इग्नोर करो, आज साधना का अंतिम दिन, सुबह का पूजा करके साधना शुरू किया जाए। फिर मैं नहाने के लिए चला गया और आके बाबा का नित्य सुबह का पूजा पूर्ण किया। उसके बाद मैं अपनी साधना पे चला गया। आज मेरा आशा था कि माँ चंचला के दर्शन मिलेंगे। इस आशा से मैं बहुत खुश था और इसी खुशी में सुबह का साधना मैंने पूर्ण किया। कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ अनुभव भी नहीं रहा सुबह का। मुझको लगा कि अभी तो शाम का साधना बाकी है, तो शायद रात को माँ के दर्शन हो। फिर दोपहर को मेरा बातचीत मेरे प्रेमिका से हुआ। फिर उसके बाद मैं शाम को पूजा के लिए निकल गया। शाम का पूजा खत्म किया शिवजी का और साधना पे बैठ गया। उसके बाद मेरा जप शुरू किया। जप के दौरान किसी के होने का एहसास और पायलों की आवाज़ आई। मैं ये अनुभव देख के बड़ा खुश हुआ कि देवी माँ दर्शन देंगी, किंतु जब भी पूरा हो गया और अब मैं हवन करने लगा। हवन भी पूरा हुआ, किंतु किसी भी प्रकार का दर्शन नहीं हुआ। उसके बाद सब कुछ मैंने साफ किया और कलश को उधर रहने दिया। पूरा पूजा खत्म करते मुझको रात के 2:45 हो गए थे। मैं बहुत निराश हुआ और सो गया। मेरा मन बहुत दुखी था। एक साधना को 5 बार कर लिया, इतना अनुभव होने के बाद, परिश्रम करने के बाद भी दर्शन नहीं हुआ। यह सोच के मैं सो गया।
अचानक से सपना आया कि मैं फिर से वही माँ लक्ष्मी के मंदिर में हूँ और मैं माँ लक्ष्मी की पूजा भी कर रहा हूँ। अचानक से वही स्त्री आई और मेरे सामने बैठ गई। मैंने बोला कि माँ आप हो कौन? तब उन्होंने उत्तर दिया कि मैं वही हूँ जिसकी आप साधना कर रहे हो। तब मैं बोला माँ आपने मुझको दर्शन नहीं दिया। तब उन्होंने कुछ गुप्त बातें मुझको बोली और कुछ प्रयोग बताए और आगे के साधना के लिए मार्गदर्शन भी किया। उन्होंने एक धन का प्रयोग बोले कि जो अंगूठी मैंने उस कलश में डाली थी उसको पहन के 108 मंत्र का जाप करने मात्र से धन का प्रचंड आगमन होता है। इसी प्रकार के अनेकों प्रयोग उन्होंने मुझको बताए और मुझको बताया कि मुझको उनका अर्ध प्रत्यक्ष सिद्धि हो चुका है और भी चीज़ स्वप्न में उन्होंने बताया। उसके बाद मेरा सपना टूटा और उन्होंने जो जो मुझको बोला था मुझको वो सब याद था। सोनू जी, यही था मेरा चंचला योगिनी साधना का अनुभव। इसके बाद भी मैंने माँ चंचला की साधना किया और उनका दर्शन उन्होंने जिस प्रकार बोला था मैंने उस हिसाब से साधना करके उनका दर्शन प्राप्त किया, किंतु वो गुप्त है, मैं बता नहीं पाऊंगा। साथ ही योगिनी माँ के वजह से मेरा शादी मेरी प्रेमिका से होने जा रहा है। माँ चंचला के साधना से मुझको अपनी निजी जीवन और आध्यात्मिक जीवन में बहुत उन्नति मिला। सोनू जी, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप जरूर यह अनुभव प्रकाशित कीजिएगा। जय माँ। तो यह था साधक महोदय का अनुभव। तो इन्होंने जब इस चीज़ को बताया तो आप सभी लोग देख सकते हैं किस तरह से इनके साधना के अनुभव रहे हैं। इन्होंने जो भी बताया केवल अपने साधना के ऊपर बताया, इन्होंने अपने पूर्व साधना आदि के ऊपर नहीं बताया। तो इस विषय में हमको इतना जानना चाहिए कि किसी भी साधना को सिद्ध करना हो या फिर इनकी साधना से हमको ये सीख मिलता है कि किसी भी साधना को सिद्ध करना हो तो उसमें जी जान लगानी पड़ती है, इसमें लगातार हमको घिसना पड़ता है। जिस तरह से सोना को घिसने के बाद ही सोने का चमक निकलता है, उसी तरह से साधक बार बार साधना करने के बावजूद ही उसको उसी साधना में सिद्धि मिलती है। ये नियम को हमेशा ध्यान में रख के साधकों को अपने जीवन में साधना आदि आगे करना चाहिए। अगर आप सभी लोग को आज का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुंच जाए। और एक बात, और कोई साधक हैं जो लोग अपना स्टोरी आदि तथा अपने साधनात्मक जीवन के रहस्य के साथ अपने जीवन के साधना के कुछ अनुभव अगर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के साथ आपको अपने स्क्रीन के सामने मेरा मेल आईडी दिख रहा होगा। उस मेल आईडी पे आप मेरे को अपने साधना आदि के अनुभव साझा कर सकते हैं। अगर बात करना होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उधर ज्वाइन होकर आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। बात करने के लिए मेल ना कीजिए, केवल अपने अनुभव आदि साझा करने के लिए मेल आदि में आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय मां काली। मिलता हूँ आप लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।